चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ। सेफ अर्थ, सेफ ओजोन। नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त। इस यूनिवर्स के जिस ग्रह पृथ्वी पर हम रहते हैं, यहाँ पर जीवन के लिए सारी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे पानी, हवा, ऊर्जा आदि सब उपलब्ध है। यहाँ पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। जो प्रकाश सूर्य से हम तक पहुँचता है, यह वास्तव में भिन्न भिन्न प्रकार की किरणों से मिलकर बना होता है और इस अलग अलग प्रकार की किरणों में एक घटक होता है यूवी रेज, जिसको हम कहते हैं परावैंगनिक किरणें। वास्तव में ये परावैंगनिक किरणें हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। अगर ये डायरेक्ट हम पे इंसिडेंट हो जाए तो इससे स्किन कैंसर, आई डिजीज़ और कई अन्य तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कई इन्फेक्शन हो सकते हैं। इस परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी में आने से रोकने के लिए प्रकृति ने हमें एक ऐसी छाता दी है जिसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। यह परत पृथ्वी के समताप मंडल में स्थित है। वास्तव में पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ये कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम वायुमंडल की लेयर्स या वायुमंडल के अलग अलग भाग कह सकते हैं। इनमें से जो समताप मंडल है वह लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें एक ऐसा क्षेत्र है जहां ओजोन गैस की सांद्रता अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी अधिक पाई जाती है और इस जगह को या इस क्षेत्र को ओजोन लेयर या ओजोनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। वास्तव में सूर्य से आने वाला जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज है, उसके अधिकांश भाग को ये ओजोन लेयर अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी के लिए एक ढाल का काम करती है। ओजोन गैस का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होता है। ओजोन लेयर को सर्वप्रथम 1913 में चार्ल्स फेवरी वो हेनरी बुइसन द्वारा खोजा गया। सन 1976 पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। वायुमंडलीय अनुसंधान से पता चला कि ओजोन परत धीरे धीरे क्षरित हो रही है, धीरे धीरे नष्ट हो रही है और इस ओजोन परत की पृथ्वी के लिए उपयोगिता हम सब जानते हैं। वास्तव में इस पृथ्वी में चलने वाले जो उद्योग हैं, विशेषकर जो कूलिंग सेक्टर है, वहाँ से उत्पन्न होने वाले जो रसायन हैं जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हेलोन्स आदि ऐसे रसायन हैं जो लगातार इस ओजोन परत को क्षरित कर रहे थे। वास्तव में जो CFC गैस है, जब यह वायुमंडल से होते हुए स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचती है, समताप मंडल तक पहुंचती है, तो वहाँ UV लाइट से इंटरेक्ट होके यह क्लोरीन में टूट जाती है और एक क्लोरीन के पार्टिकल धीरे धीरे ओजोन लेयर को नष्ट करते रहते हैं। इस ओजोन लेयर को संरक्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। ओजोन परत की क्षरण की जब पूरी तरह वैज्ञानिक पुष्टि हो गई, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी सुरक्षा हेतु एक तंत्र स्थापित करने के लिए सोचना पड़ा और इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन में औपचारिक रूप दिया गया, जिसे 22 मार्च 1985 को 28 देशों द्वारा अपनाया गया और इस कन्वेंशन में अपने हस्ताक्षर किए गए। सितंबर 1987 में ओजोन परत को खराब करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मसौदा तैयार किया गया और 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। 15 अक्टूबर 2016 के किंगाली संशोधन में CFC को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर सहमति जताई गई। सन 2023 के लिए ओजोन डे की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। साथियों, ओजोन लेयर की पृथ्वी के लिए क्या उपयोगिता है, ये सब हम जान चुके हैं और ये लेयर क्यों नष्ट हो रही है, ये भी हम जान चुके हैं।
इसलिए हम सभी का मौलिक कर्तव्य है कि हम इस लेयर के लिए जागरूक बने और लोगों में जागरूकता फैलाएं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।